तो यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूँ। प्रभु का प्यारे जन, फिर से दोबारा आपको देखने का, आपका साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने का मौका मिला। ये परमेश्वर महान हमारा पिता का दया के द्वारा हम आपके सामने परमेश्वर का बातों को बताने जा रहा हूँ। आमीन। तो कल कितने लोग को अच्छा समझ में आ गया कल का वचन? सभी लोगों को कल का बात मैंने कितना बार वचन प्रचार किया था कल? 2 बार प्रचार किया है और 3 वचन। हाँ, पहला बार क्या चीज के बारे में प्रचार किया था? का बाजी है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी, मेरा वचन पढ़ना। हाँ, पहला बार परिपक्व में आना पड़ेगा। एक विश्वासी पैदा होकर परिपक्व होना पड़ेगा। जब परिपक्व होगा हम पिता का सब कुछ को अधिकार कर सकता है, बताया है ना। परिपक्व नहीं होगा तो परमेश्वर पिता का कोई भी चीज को अधिकार नहीं कर सकता है। आपका बेटा है, ये बेटी है, बेटा है, ये बड़ा नहीं होगा तो आपके घर संभालो बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसे ही जब परमेश्वर में हम परिपक्व हो जाते हैं, परमेश्वर उसका काम को जिम्मेवार हमको देगा। हमें और दूसरा बार क्या के बारे में प्रचार किया था? दूसरा बार हम लोग बेथेल में परमेश्वर का एल बेथेल में और एल बेथेल में कैसे जाएगा, जाने का तरीका क्या है वो बताया था। मालूम है ना? तो क्या क्या बोला था? सबसे पहले क्या फेंकना है? पराई देवता को फेंकना है। दूसरी बार क्या करने का है? अपने आप को शुद्ध करना है, बराबर। और तीसरा बात क्या है? वस्त्र को बदलने का। समझ गया ना? तो जब ये 3 चीज हम करते हैं तो हम हमारे जीवन में हम कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग का राज्य में। सब लोग बोलो परमेश्वर का राज्य में। अच्छा, मैं पूछता हूँ अभी कल का बात को। बेथेल बोलेगा क्या है? परमेश्वर का घर। बेथेल बोलेगा परमेश्वर का घर। और एल बेथेल बोलेगा क्या है? परमेश्वर का राज्य। हाँ, अभी समझ में आ गया। बहुत गुड, अच्छा टैलेंट है आप, बड़ा पास्टर होने का, प्रभु को सेवा करने का। और बेथलेहम बोलेगा क्या बोला था? रोटी का घर। सब लोग बोलो रोटी का घर। हाँ, हम ऐसे सीखते जाएंगे। बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं 17 साल तक सीखा हुआ बात अभी एक दिन में नहीं सिखा सकता। बहुत चीज़ है आपको सिखाने के लिए। तो आप लोग सीखने के लिए रेडी है? आमीन, आमीन। तो फिर आप लोग रेडी हैं तो परमेश्वर ने आप लोगों को हृदय को देखकर मुझे यहाँ पर लाएंगे, आपको सिखा के आगे जाएंगे। ओके। तो हम लोग कल का जो भी चीज़ सीखा है ये वीडियो में बनाया हुआ है, हम YouTube में डालते हैं। आप वहाँ से भी दोबारा 12, 14 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार सुन के रहने का। जब सुन के रहेगा आपका दिमाग में बैठेगा। एक बार सुनेगा, हाँ मैं सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। हम बार सुनने का उसको और अपना दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ जो रहता है कोई भी नहीं छीन सकता है। समझ गया? मैं कल क्या बोला था? आदमी लोग आके आपका बाइबल उठा के लेके जाएगा, आपका मोबाइल उठा के लेके जाएगा, आपका टैबलेट उठा के लेके जाएगा, सब कुछ लेके जाएगा। तो वचन कहाँ से पढ़ेंगे? जो आदमी ने हृदय में रखा है वो कोई भी नहीं छीन सकता, बोला था। आमीन। तो सबसे पहले हम लोग का जिम्मेदारी क्या है? हमारा हृदय का अंदर परमेश्वर का वचन को जमा करके रखने का है। आमीन। बाइबल में कलसी का पुस्तक 3:16 में लिखा है। कलसी का पुस्तक 3:16 में पढ़ो। कलसी का पुस्तक 3:16 में।
हाँ, वो मोबाइल से जल्दी निकालने के लिए। कलश का पुस्तक 3 का 16 में। मोबाइल का बाबा जी आप निकालो, ये लोग लेट करते हैं। नहीं मिला। थोड़ा सा आप लोग वचन जल्दी निकालने की कोशिश करो, जल्दी, एकदम जल्दी वचन निकालने का है, जल्दी निकालने का है। हेलो, कोई किसी ने नहीं निकाला अभी तक? नहीं मिला। अरे इतना टाइम लग गया। कलश का 3 का 16 में। हिंदी में पढ़ना चाहिए, मैथिली में पढ़ो, नहीं तो बच्चा इधर निकालो, कलश का पुस्तक इधर निकालो, लास्ट में जाने का है। ये प्रिंट है, इधर है, ये याकूब है। इससे पहले देखो कलश कुरिन्थी के बाद कलश का पुस्तक ये है। कलश का पुस्तक इसका 3 का 3 ये है, 3 का 16 में निकालो। 16 कहाँ है? 16 में पढ़ो। कलश का पुस्तक 3 का 16 में पढ़ो। हाँ, ध्यान से सुनो सब लोग। हाँ, इधर से पढ़ो। ये मसीह के वचन को अपने हृदय में बने रहो, अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। ताली बजाओ अपने बच्चों को। बच्चे ने बहुत कोशिश किया है इसे निकालने के लिए, परमेश्वर को आशीष देगा। यहाँ पर कहते हैं मसीह के वचन अपने हृदय में अधिकार से बनने दो। अधिकार बोलेगा क्या है? अधिक बोले अधिक, बहुत बोलेगा परफेक्ट। परमेश्वर का मसीह का वचन अपने हृदय में भर कर रखने का है। समझ गया क्या? मसीह का वचन भर कर रखेला मन के अपने हृदय में कैसा रखने का? बहुत भर कर रखने का, परफेक्ट रखने का बोलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ हम लोग को बाइबल कहता है जब मसीह का वचन आपका हृदय में भर के रखेगा, कोई भी आदमी नहीं छीन सकता है। छीन सकता है, ले सकता है, निकाल सकता है, नहीं सकता है। तो आज हम यहाँ पर जाएंगे, मत्ती का पुस्तक में जाएंगे। मत्ती का पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद से हम लोग देखेंगे आज। 13, 14, 15, 16, 17 मत्ती का पुस्तक मालूम है? 3 अध्याय का 13, 14, 15, 16, 17 ये पढ़ो। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे उदरा के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यहूदा यह कहकर उससे रोकने लगना, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने को आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने के करो कि हमें इसी रीति से सब धमाकी को पूरा करना उचित है। तब उसने उसी बात मान लिया और यीशु बपतिस्मा
तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उससे लिए आकाश खुल गया और उसे परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर देखा और देखो यह आकाशवाणी दुई यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत पसंद हूँ। हाँ आमीन, ताली बजाओ बच्चों को। ओके, अपना बच्चों ने बराबर समझा नहीं समझा? आप लोग उसमें जो पढ़ रहे थे समझा नहीं समझा? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पर आप लोग को समझने के लिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। उस समय यीशु गालिल से एर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने के लिए आया। यीशु मसीह गालिल से जो यूहन्ना एर्दन का किनारे पर खड़ा था वहाँ पर यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया। समझ में इतना समझ गया? उसके बाद 14 में बोलता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसके रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यूहन्ना बोलता है आपसे मैं बपतिस्मा लेने का है लेकिन आप मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा बोलता है यूहन्ना। तो यीशु ने उनको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दो क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो इसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक स्टोरी है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और यीशु मसीह का स्टोरी है। बेटी उधर बैठो, अच्छा जगह में बैठो। अभी बाहर अंदर कोई भी नहीं करने का है, थोड़ा ध्यान देके सुनने का है। कैसा सुनने का है? ध्यान देके सुनने का है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देगा नहीं समझ पाता है। हेलो, क्या ध्यान नहीं देगा क्या होता है? अगर ध्यान नहीं देगा तो नहीं समझ पाता है। तो मैं पूछता हूँ फिर बाद में, आप ध्यान दिया नहीं दिया? बाद में पूछेगा, आंसर नहीं दिया तो मैं बोलेगा ध्यान नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पर पढ़ने का टाइम कितना लोगों ने ध्यान दिया? मैं पूछता हूँ अभी, पढ़ने का टाइम में कितना लोगों ने ध्यान दिया? यीशु कहाँ से यूहन्ना का पास बपतिस्मा देने के लिए कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? गालिल से आया था। वो यही बात थी, मैं ध्यान से गालिल से किसके पास आया? यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना कहाँ पर खड़ा था? एर्दन नदी का किनारे पर खड़ा था। हाँ, कहाँ खड़ा था? एर्दन नदी पे खड़ा था। और जब यीशु आया यूहन्ना ने क्या बोला? नहीं, मैं आपसे बपतिस्मा लेने का है लेकिन आप मेरे पास आ रहे बोल के यूहन्ना ने क्या कर रहा था? रोक रहा था। तो यीशु ने क्या बोला फिर? हाँ, अभी के लिए ऐसे ही होने दो क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करेंगे बोल के यीशु ने बोला। तब यूहन्ना क्या किया? यूहन्ना ने क्या किया? मान लिया। सब लोग बोलो मान लिया। हाँ, ओके। तब यीशु मसीह ने किसके साथ बपतिस्मा लिया? बपतिस्मा किसके साथ लिया? यूहन्ना के साथ लिया। जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया क्या हुआ? नहीं, जब पानी से वो बपतिस्मा लेकर ऊपर आया सबसे पहले स्वर्ग खुल गया। नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आया, स्वर्ग खुल गया। क्या हुआ? स्वर्ग खुला हो गया।
फिर जब स्वर्ग खुला हो गया, वहाँ से क्या आया? पवित्र पवित्र आत्मा कैसे आया? कबूतर की नाई उनके ऊपर आके बैठा। हाँ, तब फिर स्वर्ग से क्या हुआ? स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी में परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है। हाँ, प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर इस बातों को थोड़ा आप लोग ध्यान देके समझते चाहिए। ओके, अगर ध्यान नहीं दिया आप नहीं समझ पाएंगे। फिर से मैं बोल रहा है, कितने आदमी अपने जीवन में स्वर्ग खुला होना चाहते हैं? आमीन आमीन। आपका जीवन में स्वर्ग खुला होने के लिए आज मैं रास्ता बताता हूँ। कल भी परसों भी मैं वही बता रहा था, परमेश्वर का राज्य खुला होने के लिए, परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए कैसे जाने का। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बाद में बात करेगा, अभी नहीं करो, अभी सुनने का है। परसों कल में बात किया था, हम लोग परमेश्वर के राज्य में एंट्री होने के लिए, प्रवेश करने के लिए वचन के द्वारा नया होना चाहिए बोला था, है ना। और कल शाम को फिर लास्ट सेशन में मैं बोला था, पराई देवता को फेंकने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। आज भी हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में, हम हमारे जीवन में स्वर्ग खुला होने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। आमीन। सबसे पहले हमारे जीवन में स्वर्ग को खुला होना चाहिए। बहुत आदमी को स्वर्ग खुला नहीं हुआ है, बहुत आदमी को स्वर्ग खुला नहीं हुआ है, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी नहीं हुआ है। क्यों? अभी तरीका है स्वर्ग खुला होने के लिए, जैसा यीशु मसीह ने इधर किया है ऐसा ही हम लोग को करना है। गलील बोलेगा तो एक परिधि है, एक गलील बोलेगा तो एक धर्म कर्म है, रीति रिवाज है। गलील बोलेगा तो वो पहाड़ है। पहाड़ में आप लोग तराई में रहते हैं, पहाड़ में रहेगा तो बहुत दुख का जीवन होता है। उधर पहाड़ होता है, जंगल होता है, और खेती कमाई करने के लिए तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है पहाड़ में। तो वो गालिल ऐसा पहाड़ में है। गालिल में यीशु मसीह को बहुत दुख हो गया, वो गालिल से दुख हो गया तो उसको गालिल छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? गालिल छोड़ दिया। गालिल छोड़ के यरदन में आया। यरदन बोलेगा तो यरदन में क्या था? पानी है। यरदन नदी में क्या होता है? पानी। पानी पहाड़ में चलता है या गहरा में चलता है? गहरा में चलता है। तो गहरा बोलेगा तो नम्रता है। क्या है? नम्रता। नम्रता मालूम है ना क्या है? नम्रता बहुत एकदम अपने आप को संभाल के बात करने का, बोलने का, उसको बोलता है नम्रता। तो वो गालिल का जो यरदन नदी में, नदी बोलेगा तो नदी में क्या होता है? पानी होता है। कल मैं पानी का मतलब क्या बोला था? कोई बोलते हैं बचन, कोई बोलता है, सब लोग बोलना चाहिए ना। पानी का मतलब क्या बोला था? वचन है, परमेश्वर का वचन। पानी का अर्थ चिन्ह। चिन्ह बोलेगा तो साइन, इंग्लिश में साइन बोलता है, जापान में चिन्ह बोलता है, हिंदी में भी चिन्ह बोलता है। आश्चर्य करना, चिन्ह बोलता है। वचन का चिन्ह, पानी का मतलब वचन है, उसका अर्थ है वचन। समझ में आ गया? तो यूहन्ना कहाँ पर खड़ा था? पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब वचन है। यूहन्ना कहाँ पर खड़ा था? वचन में खड़ा था। सब लोग बोलो, वचन में। हाँ, समझ में आ गया? यूहन्ना कहाँ पर खड़ा था? वचन में खड़ा था। हाँ, तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो आदमी वचन में खड़ा था उसका साथ गया। आमीन। किसका साथ गया? अभी यूहन्ना का मतलब अर्थ क्या है? यूहन्ना का अर्थ किसी को मालूम है? यूहन्ना का अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह। सब लोग बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह। यूहन्ना का मतलब क्या बोला? परमेश्वर का अनुग्रह है। अभी यीशु मसीह कहाँ आया? परमेश्वर का अनुग्रह
वाला आदमी का साथ आया। आमीन। यीशु मसीह बड़ा आदमी था, परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। एक साधारण आदमी के पास आने का जरूरत था नहीं था, लेकिन क्या किया यीशु ने? जो परमेश्वर का अनुग्रह वाला आदमी का साथ आया। क्यों यूहन्ना के पास यीशु मसीह आया? क्योंकि यीशु बड़ा आदमी था, यूहन्ना के पास जाने का जरूरत नहीं था। क्यों आया? परमेश्वर के वचन का अनुग्रह। नंबर 1 यूहन्ना बोलेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। और दूसरा बात, यूहन्ना कहाँ पर खड़ा था? वचन में खड़ा था। अभी यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर ने किसको भेजा था? यूहन्ना को भेजा था। यीशु आने से पहले यूहन्ना आया था। समझ गया? क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए भेजा कि यीशु मसीह को रास्ता तैयार करने के लिए भेजा था। किसका रास्ता? यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा था। जब यूहन्ना आके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह आएगा, वो दुनिया का पाप उठा के लेके जाने वाला मसीहा आ रहा है, जिसका जूता का वो पैर का चप्पल निकालने का काबिल का मैं नहीं हूँ। वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला आ रहा है बोल के यूहन्ना बोल रहा था। तो यीशु मसीह वही आदमी का पास आया। क्यों? वो यीशु से पहला भेजा गया था। क्यों? यीशु से पहला आया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था। किसने भेजा? जिस आदमी को परमेश्वर ने यीशु से पहला भेजा था, उस आदमी का पास यीशु जाना था। समझ में आ गया? तो यीशु उसका पास गया। नंबर 1 परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी था। नंबर 2 अनुग्रह का आदमी था। नंबर 3 वो पानी में खड़ा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या क्या 3 चीज बोला? क्या क्या? नंबर 1 परमेश्वर ने भेजा था। नंबर 2 परमेश्वर का अनुग्रह का आदमी था। नंबर 3 पानी में खड़ा था। अब ये 3 चीज समझ में आ गया ना? जब ये 3 चीज यीशु मसीह को समझ में आ गया, यीशु वहां पर चला गया, यूहन्ना के पास चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी है। आमीन। तो आज हम आपका बीच में परमेश्वर ने जो आदमी को भेजा था, और जो आदमी पानी में खड़ा है, वचन में खड़ा है, उसका साथ आपको जाना है। दूसरा आदमी के साथ जाके फायदा नहीं है। जो वचन में खड़ा नहीं है, उसके पास जाके क्या फायदा? जो आदमी के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके पास जाके फायदा है? यूहन्ना कहाँ खड़ा था? पानी में खड़ा था। ऐसा ही परमेश्वर का जन जो आपके पास आता है, ऐसा वचन में खड़ा नहीं है, उसके पास मत जाना, मत बुलाओ उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो पानी में खड़ा नहीं है, वचन में खड़ा नहीं है। जो आदमी वचन में खड़ा है, उसका साथ आपको जाना है, उसका साथ आपको संबंध बनाना है। समझ में आ गया? तो जब यीशु मसीह वहां पहुंच गया, यूहन्ना ने क्या बोला? ओ आप बताना, आप परमेश्वर का पुत्र है, मैं मेरे पास मत आना, मैं आपसे बपतिस्मा लेने का था। यूहन्ना ने सही बोला था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो किसका पुत्र था? यूहन्ना को मालूम था वो परमेश्वर का पुत्र। यूहन्ना को क्या मालूम था? यीशु मसीह किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है बोल के मालूम था। इसलिए यूहन्ना बोला नहीं, मैं आपके पास आना है, क्यों आप मेरे पास आया बोल के बोल रहा था। तो यीशु ने क्या बोला? अभी के लिए ऐसे ही होने दो, क्योंकि हम लोग इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना है। किस रीति से? इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना। कैसे? इसी जैसे अभिनय के। हाँ, इसी रीति से बोलेगा तो परमेश्वर से भेजा हुआ आदमी नंबर 1, नंबर 2 अनुग्रह का आदमी, नंबर 3 वो पानी में खड़ा था, वचन में खड़ा था। ये 3 चीज होने वाला आदमी का साथ हमको इसी रीति से जाना है बोला है। आमीन। इसी रीति से जाने का है। भले मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो भी मेरे से पहले आप पानी में खड़ा है, इसलिए मैं आपके पास आया बोल के यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास गया। यूहन्ना यीशु से बड़ा नहीं था,
लेकिन यीशु मसीह को जानता था कि यूहन्ना परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी है। आमीन। तो आज भी आपके पास जो परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी है, आप कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितना बड़ा आदमी हो, उसको मत देखो। आप जैसा यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया और यूहन्ना का पास गया, उसी तरह आप लोग भी परमेश्वर का वचन सुनने वाला का पास, परमेश्वर का वचन बताने वाला का पास, जो आदमी वचन में खड़ा है उसका पास जाके अपने आप को झुकाना है। समझ में आ गया? यीशु मसीह यूहन्ना के पास जाके क्या किया? घुटने में बैठ गया। वो मैं तेरे से पढ़ा है बोल के ऐसा नहीं हुआ। अभी यीशु मसीह आया, यूहन्ना ऐसा पानी में खड़ा था, यीशु मसीह आया और इधर हाथ रखा, बैठो ऐसा ऐसा झुक गया। यूहन्ना ने इधर हाथ रखा, यीशु मसीह क्या किया? बैठ गया। अपने आप को क्या किया? यीशु मसीह बड़ा आदमी था, परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन यूहन्ना का पास आके क्या किया? ऐसा ऐसा बैठ गया। क्यों ऐसा बैठ गया? ओके, थैंक यू, जाओ बैठो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता इसी तरीका से पूरा करने का था। आमीन। क्या धार्मिकता ऐसा पूरा करने का था। यूहन्ना बड़ा है बोल के नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी है, ये वचन में खड़ा है, ये अनुग्रह का आदमी है, ये पानी में खड़ा है बोल के यीशु मसीह वहां पर जाके यूहन्ना का साथ बपतिस्मा लिया, बैठ गया। जब परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी का साथ, अनुग्रह वाला आदमी का साथ गया, बाइबल बोलता है इमीडिएटली इसी रीति से बोलेगा तो इसी तरीके से धार्मिकता को पूरा करना है। तो परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी का पास जाके वचन में डूबना है, पानी में डूबना पड़ेगा, बपतिस्मा लेने का पड़ेगा। तो वचन में डूबने का है। कहाँ डूबने का है? वचन में डूबने का है। जब परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी को ही आपको पानी में डुबाएगा, आपको वचन सिखाएगा। आमीन। पानी में डुबाने का पड़ेगा तो वचन सिखाने का है। आमीन। वचन में पूरा वचन सिखाने का। एक आदमी पूरा पानी में डूब गया बोलेगा तो पूरा वचन में डूब गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया? क्या आया? पानी में डूबना पड़ेगा तो कहाँ डूबना है? वचन में डूबना है। हाँ, अभी समझ में आ गया। तो वचन में डुबाने वाला कौन आदमी होता है? परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी होता है। किसने भेजा हुआ? जब परमेश्वर ने आदमी को भेजता है, वो आदमी कैसा आदमी होता है? परमेश्वर का अनुग्रह वाला आदमी होता है। आमीन। जिसका पास परमेश्वर का वचन बहुत होता है। आमीन। वो आदमी का पास कौन गया? यीशु मसीह गया। कौन गया? यीशु मसीह यूहन्ना का पास जाके बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिए जाना पड़ता है, परमेश्वर ने भेजा हुआ आदमी का पास जाते हैं। वो आदमी का पास क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह होता है। वो आदमी कहाँ पर खड़ा होता है? पानी पर खड़ा होता है। पानी का मतलब क्या है? वचन में खड़ा हुआ आदमी का साथ जाएंगे तो अपना जीवन में क्या होता है? स्वर्ग खुला होगा। क्या खुला होगा? स्वर्ग खुला हो गया। अभी मैं बार दोबारा ऐसा सिखा रहे हैं आपको, एक बच्चा का तरह आप लोग को सिखा रहे हैं। समझ में आ गया? बड़ा बात नहीं करता है। जब स्वर्ग खुला हो गया, वहां से क्या आया? वहां से बारिश आ गया। हाँ, पवित्र आत्मा आ गया। कितने लोग अपना जीवन में पवित्र आत्मा आते हैं? आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का जन का साथ जाएंगे और वचन में सीखेंगे, तब हमारा जीवन में स्वर्ग खुला होगा। उसके बाद पवित्र आत्मा आएंगे। पवित्र आत्मा जब आएंगे, पहला चीज क्या हुआ था? स्वर्ग खुला हुआ था। दूसरा चीज क्या हुआ? पवित्र आत्मा आ गया। दूसरा चीज क्या हुआ? बोलो ना, बोलो। पहला चीज क्या हुआ? स्वर्ग खुला हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ? पवित्र आत्मा आ गया। अभी तीसरा चीज पूछ रहा हूं मैं, क्या हुआ? मैं पढ़ के सुनाया था आप लोग को। तीसरा चीज परमेश्वर के भोजन, पानी आई। अब
आकाशवाणी आई। क्या हुआ? हाँ, हम परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर का वाणी को हमारा जीवन में सुनने के लिए, हमारा परमेश्वर खुद हमसे बात करने के लिए सबसे पहले हमको ये 3 चीज जब हम करेंगे, परमेश्वर का जन के साथ जाएंगे, हमारा जीवन में स्वर्ग खुला होगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे और परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का आवाज खुद आप लोग सुन सकता है। आमीन। जब परमेश्वर आपका वाणी आवाज खुद आप सुनेंगे और वहाँ परमेश्वर बोलता है ये मेरा प्रिय बेटा है बोलेगा। क्या बोलेगा? ये मेरा बेटा। परमेश्वर क्या बोलेगा हमको? ये मेरा बेटा। प्रिय बेटा, प्रिय पुत्र बोलेगा। और मैं इससे क्या करता हूँ? मैं इससे बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न बोलेगा तो परमेश्वर खुश है। तो हम हमारे जीवन में ये 5 चीज होना चाहिए। 1 स्वर्ग खुलना चाहिए, 2 पवित्र आत्मा आना चाहिए, 3 परमेश्वर का वाणी सुनना चाहिए, 4 परमेश्वर का बेटा प्रिय बेटा होना चाहिए, 5 में प्रसन्न होना चाहिए। आज इस जगह का आदमी के लिए, आप लोगों के लिए, आपका जीवन में स्वर्ग खुला होने के लिए, स्वर्ग का दरवाजा खुला होने के लिए सबसे पहले कैसा आदमी का साथ जाना है? भेजा हुआ आदमी। दूसरा आदमी के साथ जाके फायदा नहीं होगा। और वो आदमी परमेश्वर का अनुग्रह वाला आदमी होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह वाला आदमी होना चाहिए। नंबर 3, वो कहाँ पर खड़ा होता है? वचन में खड़ा होता है। वो वचन में खड़ा होने वाला आदमी के साथ जाएंगे तो 5 चीज होता है। क्या क्या होता है अभी बताओ आप लोग? नंबर 1 में स्वर्ग, नंबर 2 में पवित्र आत्मा आएंगे, नंबर 3 में परमेश्वर का वाणी आएंगे, आवाज कुछ सकता है, नंबर 4 में मेरे पुत्र का परमेश्वर का पुत्र ठहराएगा। परमेश्वर का पुत्र हो जाएंगे। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपको भी परमेश्वर बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। और 5 में क्या बोला था? परमेश्वर हमसे बहुत लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं आता है, उसको आइडिया नहीं आता है और बोलता है मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए भजन गा के सुनाता है, कुछ करता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने के लिए परमेश्वर से भेजा हुआ आदमी के साथ आपको जाना है, वहाँ पर वचन में डूबना है। आमीन आमीन। तभी ये 5 चीज आपके जीवन में होगा। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? तो आपका जीवन में कौन आदमी है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से भेजा हुआ आदमी? अभी पता करने का है। देखो कहाँ है वो आदमी। वो अभी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हूँ। परमेश्वर ने आपको आशीष दी। अगर आपने मुझे देखा तो मेरे पास बैठना है और परमेश्वर का वचन टूटना। समझ में आ गया? जब आप परमेश्वर का वचन में बैठेंगे, वचन में डूबेंगे, आपका जीवन में भी स्वर्ग खुला होगा। आमीन। जब आपका जीवन में स्वर्ग खुला होगा, स्वर्ग में जो भी चीज है आप यहाँ से भी देख सकता है। आमीन। यहीं से देख सकता है, उधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से देख सकता है। मैं अभी इधर से देखता हूँ, वहाँ क्या क्या होता है, बाद में क्या होता है, तो सब मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। मेरा आत्मिक आँख खुला है, मेरा पिता का पास क्या क्या है वो सब कुछ देख सकता है, वो आप लोग भी देख सकता है। आमीन। जैसा मैंने किया वैसे अपने भी करेंगे तो आपका जीवन में भी यहाँ से स्वर्ग खुला होता है, यहाँ से सब कुछ देख सकता है। जैसा एक छोटा बात करूँ, मैं यहाँ बाहर खड़ा होके अंदर क्या क्या है देख सकता है। जब मैं अंदर पहुंच गया तो यहाँ सब कुछ, ये फैन है, वो ऊपर का वो ये पत्ती है, लाइट है, वो बोर्ड है, वो दराज है, वो कार्टून है, सब कुछ में अंदर आएगा तो देख सकता है। सही है ना? तो इसी तरह बाहर बैठ के अंदर नहीं आ सकता है। मैं जब परमेश्वर के राज्य में एंट्री हो गया, वहाँ क्या क्या है सब कुछ देख सकता हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी देखने का मौका मिल जाएगा आपको।
अगर यहाँ से कुछ नहीं देखा वहां जाके क्या देखेगा? यहाँ से देखने का है आपको। कल मैं क्या बोला था, स्वर्ग मरने के बाद जाएगा या अभी जाएगा? अभी स्वर्ग में होना है आपको। आत्मिक राज्य हो, मरने के बाद नहीं जाने का, अभी से ही वो स्वर्गीय जीवन जीने का है। हमें अभी से ही स्वर्गीय जीवन जीने का, मरने के बाद नहीं है। वो तो हिंदू धर्म वाला बोलता है, मुस्लिम वाला बोलता है और बुद्धिस्ट वाला बोलता है हम मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। हाँ, मरने के बाद जाएंगे, लेकिन अभी से एक्सपीरियंस करना है, अभी से उसको आनंद लेना है। समझ में आ गया? अभी से वो खुशी मनाना है। अभी हम लोग स्वर्गीय राज्य में है बोल के अभी से हम लोग स्वर्ग में जीवन जीना है, स्वर्गीय जीवन जीना है। समझ में आ गया? या मरने के बाद जीने का? अभी से। जब अभी मैं आज सुबह समीरा ने भजन गा रही थी, मैं वहाँ पर ऐसा देख रहा था कि परमेश्वर का राज्य में, स्वर्ग में परमेश्वर का सामने भजन गा रही थी। वो मरने के बाद जाके भजन गाएगा या अभी गाएगा? अभी से परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का नजीक बैठ के वो भजन गा रही थी। कोई है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शांति में, आनंद में, खुशी होते, खुशी में उनका सामने जीना परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का स्वर्ग में। हम लोग स्वर्गीय जीवन है, स्वर्गीय प्राणी है, हम स्वर्गीय परमेश्वर का, स्वर्ग का परमेश्वर का बेटा बेटी है। परमेश्वर हमको वहाँ लेके जाने का नहीं, परमेश्वर हमारा अंदर आके यहाँ बैठना चाहते हैं। हमें वहाँ जाके परमेश्वर को मिलेंगे नहीं, हम परमेश्वर हमारा अंदर आके बैठेगा। बल्कि कल बोला था ना मैं, यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 23 में बोला था, अगर कोई किसी ने यीशु मसीह को प्यार करता है तो उसका आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर आएंगे और हमारा अंदर बात करेंगे। अभी वहां जाके मिलेगा या परमेश्वर यहाँ आएंगे? बताओ, वहां जाके मिलेगा? परमेश्वर यही आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? जब परमेश्वर आपका अंदर आ रहे हैं, आप वहां जाने की जरूरत क्यों? वहां तो जब हमारा बॉडी, शरीर और आत्मा जब अलग होंगे तब हमारा आत्मा परमेश्वर का साथ ही होता है, एक ही साथ। ऐसा होता है, एक ही होता है। परमेश्वर यहाँ, हमारा आत्मा यहाँ नहीं होता, परमेश्वर और हम एक ही होता है। यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर को प्रार्थना करके, हे पिता, जैसा आप और मैं एक है, ये आदमी लोग भी हमारे साथ एक हो जाएंगे। आमीन। हम लोग परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। आमीन। मरने के बाद तो हम परमेश्वर के साथ एक होंगे। मरने से पहले परमेश्वर आके हमारा अंदर बैठेंगे। आमीन। कहाँ बैठेंगे? हमारा अंदर बैठेंगे। तो हमारा अंदर परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वो पवित्र कैसे बना सकता है? वचन के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? अगर वचन से हमको नहीं धोएगा, हमसे तो नहीं हो सकता है। अभी एफीसी का पुस्तक पढ़ो राजकुमार। एफीसी का पुस्तक उसका 5 का 26 और 27। यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको त्यो सोही मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन्, त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कपट होस्। एफीसी का पुस्तक 5 का 26 और 27 की हमने पढ़ लिया। 5 का 26 ऐसा बोलता है बाइबल में। ध्यान से सुना कि उसको वचन के द्वारा, सब लोग बोलो वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, सब लोग बोलो फिर से वचन के द्वारा, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अभी पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ा? उसके वचन के द्वारा, वचन को जल माना जाएगा। समझ गया? वचन को क्या माना जाएगा? जल माना जाएगा।
वो वचन के जल के द्वारा आपको पवित्र बनाए। जब आप और मैं पवित्र होएंगे, और 27 में बोलता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलशियां बनाकर अपने पास खड़े करें जिसमें ना कलंक, ना धुरी, ना कोई ऐसे वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। अभी समझ में आ गया? वचन के द्वारा हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब लोग बोलो, पवित्र होना चाहिए। जब पवित्र होएंगे, वो ऐसा कलशियां बोलेगा तो मंदिर है। समझ में आए? हिंदी में कलशी बोलता है, नेपाली में क्या बोलता है? मंडली बोलता है ना। अभी मंडली को वचन के द्वारा पवित्र बनाते हैं। समझ में आए? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस समय में मंडली वचन के द्वारा पवित्र होना है। हेलो, डिस्टर्ब मत करना, चुप करके आने का, अंदर आने का, चुप करके अंदर आने का। अभी आपको समझ में आ गया? बना पवित्र उसे एक तेजस्वी कलशियां बनाकर अपने पास खड़ा करें। जब यीशु मसीह आने का टाइम में ये कलशियां वचन के द्वारा धोकर शुद्ध बनाकर खड़ा करके रखने का। समझ में आ गया? अगर शुद्ध नहीं हुआ, यीशु मसीह आने का टाइम में यीशु मसीह हमको नहीं पहचान करे। क्या? यीशु मसीह आपको नहीं जानता। क्यों? पवित्र नहीं हुआ। जो आदमी वचन के द्वारा पवित्र नहीं हुआ, यीशु मसीह आपको पहचानता नहीं। यीशु मसीह का स्वर्गदूत है, वो भी नहीं आपको पहचानता नहीं। स्वर्गदूत ने भी आपको नहीं जानता है कौन है। क्या? स्वर्गदूत भी हमको नहीं जानता। जब यीशु मसीह के नहीं पहचानते। अभी मैं बताता हूँ। मत्ती 7 अध्याय का 21, 22, 23 पढ़ो। मत्ती 7 अध्याय का 21, 22, 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य वे प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरी नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरी नाम से बहुत अचंभ के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। समझ में आ गया? आप लोग समझा नहीं समझा? हेलो, यीशु मसीह ने 21 पद में क्या बोला? जो मुझसे हे प्रभु प्रभु कहता है, हे प्रभु प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता है। क्या? स्वर्ग राज्य में प्रवेश मैं प्रभु प्रभु मुझे आपका राज्य में आना है बोल के नहीं होता है। तो यहाँ यीशु मसीह ने बोला, परंतु हेलो, डिस्टर्ब मत करो, हल्ला मत करो। यहाँ पर कहता है परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर पिता का इच्छा के मुताबिक जो आदमी चलता है, वो आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आमीन। कैसा आदमी प्रवेश करता है? पिता का इच्छा के मुताबिक चलने वाला आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। और सुनो, 22 पद में लिखता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे का काम नहीं किया?
बहुत आदमी उस दिन बोलेगा मैं तेरे नाम में भविष्यवाणी बोला था, मैं तेरे नाम में शक्तिशाली काम किया था, मैं ये किया था तेरे नाम में, मैं वो किया था बोलेगा। तो उस समय में यीशु मसीह बोलेगा, यीशु मसीह क्या बोलेगा तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जानता, मैं तुमको कभी नहीं जानता। इसीलिए चर्च में आके भविष्यवाणी बोल के बड़ा बड़ा बात करके आश्चर्य कर्म करके करने वाला को परमेश्वर नहीं जानता है। वो आदमी को परमेश्वर जानता है जो आदमी वचन से पवित्र हो गया, वचन से शुद्ध हो गया, वचन के मुताबिक जीवन जीता है, उस आदमी को परमेश्वर जानता है। आमीन, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग को ऐसा नाटक करके क्रिश्चियन है बोल, मैं क्रिश्चियन हो गया, मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा बोल के खाली वचन को मतलब नहीं करता है, स्वर्ग जाऊंगा बोल के बैठता है, वो आदमी को परमेश्वर नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। आई डोंट नो हु यू आर, ऐसा बोलेगा, मुझे मालूम नहीं तुम कौन है। हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे? तो यहाँ से यीशु मसीह सीधा सीधा साफ साफ कहता है, ये दुष्कर्म करने वालों मेरे पास से चला जाओ बोलेगा, मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम लोग दुष्ट कर्म करने वाले। तो आज आप और मैं हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि हमको परमेश्वर का इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर का वचन के मुताबिक जब आप और मैं चलेंगे, हमारा जीवन को पवित्र हो जाएंगे। आमीन। जब आप और मैं पवित्र हो जाएंगे, हम लोग परमेश्वर के राज्य में अभी से अंदर है। आमीन। बाद में मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, अभी से अंदर है। तो यीशु मसीह आने का टाइम में हम लोग को बोलेगा, ये आदमी मेरा आदमी है, इन लोगों ने मेरे वचन को पालन किया है, इनको साथ ले लो। आमीन। इनका साथ में रखो, क्योंकि ये पहले से इनका साथ मैं संगति किया है, इनका साथ इनका हृदय में मैं आके बैठा है, इनको ये आदमी मेरा आदमी है बोल के परमेश्वर ने हमको उनका राज्य में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, अनंत काल तक हम परमेश्वर का साथ में रहेंगे। आमीन। कभी तक? अनंत काल बोलेगा तो कितना समय तक है? कभी भी अंत नहीं होगा। उस इतना अभी का ये जिंदगी है ना, ये छोटा है, ऐसा है नहीं। अभी की जिंदगी जो आने वाला जिंदगी है ना, जो अनंत काल तक रहेंगे ना, वो जिंदगी ऐसा है, वो खुला, हमेशा खुला रहता है ना, ऐसे ही। अभी की जिंदगी इतनी आँख का ऐसा है, अभी का जो जिंदगी है ना इतनी। जो आने वाला जिंदगी जो है यीशु मसीह के साथ जी रहे, वो जिंदगी इतना लंबा जिंदगी है कि वो जिंदगी उसी जीवन के लिए यीशु मसीह आया है। हमें उसी जीवन में जीने के लिए, उसी जीवन में रहने के लिए वो हमको पापियों को बचा के लेके जाने के लिए आया है। हमें तो जब आप वचन ज्यादा सुनेगा, जितना ज्यादा वचन सुनेगा उतना ही आपको पवित्र बन जाएगा। हमें वचन आपको पवित्र बनाएगा। वचन क्या करेगा? हाँ, हम सब काम करते हैं, मुझे मालूम है, मैं भी काम करता हूँ। कंचन भी दुकान में बैठे हैं, ये दुकान में बैठ के तुम लोग को वचन सिखा रहे हैं, मालूम है। ये दुकान में बैठे मोबाइल से आप लोगों के साथ वचन में बात करती है। दुकान में मैं बिजी हूँ बोल के ऐसा नहीं करता है। मैं देखता हूँ उसका दुकान का रास्ता में, मैं उसका दुकान से थोड़ा आगे मेरा घर है, उसका दुकान में बैठे, मैं आते जाते देखता हूँ, वो वचन में बैठ के आप लोग के साथ वचन सिखाते हैं। जब फ्री होगा तब वचन पढ़ने का नहीं है, हमारा बिजी में भी वचन सुनने का है। बिजी में व्यस्त होंगे ना, तभी वचन सुनने का है। घर में सारा दिन इधर घूमता है, उधर घूमता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, आपको टाइम ऐसे करता है, पड़ोसी के पास जाता है, हाँ करता है, करता है, उधर करता है। उस समय में अंदर बैठे वचन पढ़ो। हाँ, थोड़ा कभी कभी हवा खाने के लिए निकलता है, बाकी समय वचन में बिताओ। और वचन को प्यार करने वाला आदमी किसको प्यार करता है? आप वचन को प्यार नहीं करेगा, परमेश्वर को प्यार नहीं होता, क्योंकि वचन ही कौन है? यूहन्ना 1:1 निकालो। यदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। हो गया। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ आदि में वचन था,
आदि में क्या था? वचन था। आदि बोलेगा तो कभी है। हाँ? नहीं, आदि बोलेगा तो कभी है। आदि बोलेगा तो शुरुआत है। सबसे पहले दुनिया बनने से पहले क्या था? क्या था? वचन था। सबसे पहले ये दुनिया बनने से पहले, सब कुछ बनने से पहले वचन था। कौन था? हाँ, वचन था। और वचन किसके साथ था? फिर से बोलो। परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर। वचन कौन है? परमेश्वर। तो वही वचन को आप लोग मतलब नहीं करेगा, इधर घूम के बैठेगा, उधर घूम के बैठेगा, इसका मतलब परमेश्वर को मतलब नहीं करता है। समझ में आ गया? तो आज के बाद ये वचन कौन बोला? कौन है? परमेश्वर। आप तो परमेश्वर को मिलने के स्वर्ग आएगा? परमेश्वर इधर ही आपका पास, आपका बीच में है परमेश्वर। ये है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन ही कौन है? अभी मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। मेरा मुंह से क्या निकल रहा है? परमेश्वर का वचन। हाँ, आवाज निकल रहा है। वो आवाज कौन है? मैं जोसेफ। मेरा आवाज मेरा नाम है। इसी तरह परमेश्वर का आवाज परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का आवाज कौन है? परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर का आवाज को आप लोग विश्वास नहीं करेगा और मैं बोलेगा मैं परमेश्वर को मिलने के लिए जाऊंगा, बोलेगा झूठ है। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर। वचन कौन है? वचन। वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर कौन है? वचन। समझ में आ गया? तो वो कभी था? आदि में। आदि में किसका साथ था वचन? परमेश्वर का साथ। और वचन कौन था? परमेश्वर। इतना तो मालूम हो गया। तो 14 पद में पढ़ो। 14 पद में पढ़ के सुनाओ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते ही महिमा। आमीन। ओके, थैंक यू। यहाँ पर दिखाए वही वचन बोलते और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? वचन क्या हुआ? वही वचन जो आदि में परमेश्वर का साथ था, वही वचन देहधारी हो गया। बोले तो मरियम का पेट में एक बच्चा होकर आ गया। आमीन। वही वचन, वो वचन मरियम का पेट में आकर बच्चा हो गया और वो और अनुग्रह और सच्चाई से वो परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा लिया। वही वचन यीशु मसीह होके हमारे बीच में आ गया और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के एक लौटे पुत्र हो। परमेश्वर पिता का एक लौटे पुत्र यीशु मसीह वही वचन के द्वारा बना लिया मरियम का पेट में। कैसा बना लिया? मरियम कन्या थी, शादी नहीं हुआ था। गाब्रिएल स्वर्गदूत आया, आज आप अगले साल आपका एक बेटा होगा, वो बेटा परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, वो पुत्र दुनिया को पापों को छुटकारा देने वाला पुत्र होगा बोल के मरियम को जैसा स्वर्गदूत ने बोला, वचन बोला, वो पेट में बच्चा आया। वो परमेश्वर का वचन के द्वारा मरियम क्या हुई? गर्भवती हुई और उसने क्या पैदा किया? यीशु मसीह को पैदा किया। वही वचन आदमी मनुष्य होकर पैदा हो गया। कुछ में दबाकर वो मर गया। यीशु मसीह मर गया, तब जगत में आके परमेश्वर का वचन होके आया और उसने आके जगत में आके पिता परमेश्वर को जो भी इच्छा है उसी मुताबिक जीवन दिया। आमीन। और आप और मुझे भी परमेश्वर ने कलसी 1:13 में निकालो, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। परमेश्वर ने हमको कहाँ से निकाला? अंधकार का राज्य से निकाला और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश करवाया। कहाँ प्रवेश करवाया? कहाँ से निकाला था? पहला
अंधकार बोलेगा तो क्या है? रात है, क्या है? संसार के अंदर सच में अंधकार बोलेगा तो ये काट मार, लड़ाई झगड़ा, घृणा, तिरस्कार, पाप स्वभाव का जीवन शैली, वहां से हमको निकाला और कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया? परमेश्वर का पुत्र का राज्य में लेके गया। बाद में जाएंगे या अभी अभी लेके गया? बाइबल कहता है उन्होंने हमें अंधकार से निकाला और परमेश्वर का पुत्र का राज्य में लेके प्रवेश करवाया। हम लोग अभी कहाँ पे है? परमेश्वर का पुत्र का राज्य में है। सब लोग बोलो, परमेश्वर का पुत्र का राज्य में प्रवेश करवाया। और वहाँ प्रवेश इसलिए करवाया कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा पाप को शुद्ध किया गया है। हमें हमारा पाप को क्या किया? शुद्ध किया और हमको परमेश्वर के राज्य में लेके गया है। समझ में आ गया? इतना तक आ गया? तो हमारा जीवन अब अभी किस तरह से आगे बढ़ने का है? परमेश्वर का वचन के मुताबिक चलना है। ध्यान से सुनना। जो आदमी परमेश्वर का वचन के मुताबिक नहीं चलता है वो राज्य में चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको नहीं जा सकता है। तो आप और मेरा जिम्मेदारी क्या है? आज के बाद परमेश्वर का वचन के मुताबिक चल के परमेश्वर को राज्य में प्रवेश करना है। आमीन। मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, अभी से परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हम लोग है बोल के वचन के मुताबिक चलना शुरू करो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं वचन के मुताबिक जीवन जीने? आमीन। आमीन।